One side we have new world champion Ace Ketchum and another side we have new Kanto champion Red। दोनों आमने सामने फिनाले में नई वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुकाबला करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोनों आमने सामने आते हैं। रेड बोलता है एस केचम से कि मेरे फादर यानी कि तुम्हारे भी फादर ने मुझे सिखाया है कि पावर ही सब कुछ है, लेकिन एस बोलता है नहीं, मेरी माँ डेलिया ने मुझे सिखाया है कि फ्रेंडशिप बॉन्डिंग की पावर ही सब कुछ है। रेड बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। एस बोलता है ऐसा ही है। तो रेड बोलता है चलो एक मुकाबला करके देखते हैं, जो जीता समझ जाना फिनाले में वही जीतेगा। तो ट्रेनिंग बैटल शुरू होता है। एस भेजता है चाओ लुकारियो, तभी रेड बोलता है एक लुकारियो नॉर्मल पोकेमोन कुछ नहीं कर पाएगा, चाओ मोल्ट्रेस द लेजेंडरी फायर बर्ड पोकेमोन। एस लुकारियो को देखता है, लुकारियो को बोलता है लुकारियो यूज करो बुलेट पंच का, तभी रेड बोलता है एक स्टील टाइप पोकेमोन फायर टाइप के सामने तुम यूज कर रही हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, टाइपिंग का ध्यान रखना चाहिए, फ्रेंडशिप से कुछ नहीं होगा। एस बोलता है फ्रेंडशिप भी सब कुछ है, लुकारियो अटैक यूज करो, लेकिन मोल्ट्रेस अपने फायर पावर से लुकारियो को हरा दे रहा है। लुकारियो नीचे गिर जाता है और तभी एस बोलता है मैं तुम्हें सिखाता है बॉन्ड पावर क्या होती है, गो मेगा लुकारियो। मेगा इवोल्व लुकारियो सामने आता है। रेड बोलता है इसमें कुछ मजा नहीं है, तुम्हारा लुकारियो काफी वीक है, मोल्ट्रेस फायर ब्लास्ट का यूज करो। एंड एक ही फायर ब्लास्ट में लुकारियो हार जाता है। स्टील टाइप का पोकेमोन है, फायर टाइप से काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। एस बोलता है कोई बात नहीं लुकारियो, तुमने अच्छी कोशिश की, जाओ इन्फोनेप पोकेमोन। इन्फोनेप आता है एंड इन्फोनेप भी फायर टाइप है, मोल्ट्रेस भी फायर टाइप है। मुकाबला काफी गर्मा गर्मी का चलता है, थोड़ी देर ये फाइट करते हैं एंड फिर एंड में एस बोलता है इन्फोनेप को इन्फोनेप फ्लेयर ब्लिड से खत्म करो। फ्लेयर ब्लिड से मोल्ट्रेस को हरा दिया जाता है, लेकिन रिकॉइल से इन्फोनेप भी हार जाता है। तभी रेड बोलता है देखा है इसके चम, मेरे एक मोल्ट्रेस ने तुम्हारे मेगा इवोल्व लुकारियो एंड तुम्हारे मशहूर इन्फोनेप को हरा दिया है। तभी एस बोलता है कोई बात नहीं, जाओ चारिजार्ड। तभी रेड बोलता है अच्छा एक चारिजार्ड, जाओ आर्टिकुनो। एस बोलता है चलो तुमने भी वही गलती कर दी ना, तुमने आइस टाइप पोकेमोन को भेजा है मेरे चाइजर के सामने, तो तुम भी फ्रेंडशिप की पावर को मानते हो। रेड बोलता है ना, मैं टाइपिंग में मानता है, लेकिन उससे ज्यादा मैं पावर के मामले में मानता है। मुझे पता है मेरा आर्टिकुनो तुम्हारे नल्ले चाइजर को हरा देगा। एस बोलता है चलो देखते हैं। चाइजार्ड ड्रैगन रेंज का यूज करो। आर्टिकुनो को डोज करता है एंड आइस बीम से एस की फायर टेल को जमा देता है। एस के चम हिल नहीं पा रहा होता है। तभी रेड बोलता है देखा तुम्हारा चाइजार्ड काफी वीक है, आर्टिकुनो आइस बीम से मैं इसको खत्म करो। लेकिन तभी एस बोलता है चाइजार्ड को ओवरहीट से बाहर निकलो एंड आर्टिकुनो के ऊपर सेस्मिक टॉस का यूज करो। एंड एस के चम का चाइजार्ड वैसे ही करता है, लेकिन आर्टिकुनो डोज करता है। दोनों पोकेमोन डोज एंड अटैक करते जा रहे हैं। तभी एस बोलता है चाइजार्ड इसको खत्म करते हैं, चाइजार्ड ब्रेव बर्ड का यूज करो। एंड चाइजार्ड ब्रेव बर्ड का यूज करता है। आर्टिकुनो हार जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मुकाबला भी ड्रॉ हो जाता है। एंड रेड बोलता है देखा मेरा आर्टिकुनो कितना पावरफुल है। एस बोलता है मुकाबला ड्रॉ हुआ है, रेड तुम थोड़े पागल हो क्या। एंड फिर एस जो होता है भेजता है ड्रैगनाइट। रेड बोलता है इंटरेस्टिंग, जाओ ड्रैगनाइट। दोनों अपने ड्रैगनाइट को भेजते हैं एंड इस बार दोनों ड्रैगनाइट मुकाबला करते हैं। एंड फिर एस बोलता है ड्रैगनाइट ड्रैगो मीटियोर का यूज करो। एंड उधर से रेड भी बोलता है सेम तुम भी ड्रैगो मीटियोर का यूज करो। दोनों तरफ से ड्रैगो मीटियोर आते हैं। जो स्टेडियम है, जो फॉरेस्ट है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन फिर हमको पता चलता है एक ड्रैगनाइट खड़ा है। एस खुश होता है ड्रैगनाइट तुमने कमाल कर दिया, लेकिन एस की तरफ का ड्रैगनाइट उड़ता है एंड रेड की तरफ जाके खड़ा हो जाता है। एंड फिर एस बोलता है ओ तुम तो रेड के ड्रैगनाइट थे, यानी कि मेरा ड्रैगनाइट हार गया। ओ नो ड्रैगनाइट वापस आओ, तुमने कमाल कर दिया, जाओ सबटाइल पोकेमोन। वो अपने सबटाइल को भेजता है एंड बोलता है लीफ ब्लेड का यूज करो। लेकिन ड्रैगनाइट उसको डोज करता है एंड फ्लेम थ्रोर से सेप्टाइल को डैमेज कर देता है। लेकिन सेप्टाइल ओरा वाला पोकेमोन है, वो ब्लेड सीड अटैक से ड्रैगनाइट को हरा देता है। एंड एस बोलता है देखा मेरे सेप्टाइल का कमाल। तभी रेड बोलता है ऐसा नहीं है, मेरा ड्रैगनाइट ऑलरेडी वीक था, अगर है हिम्मत तो मेरे नए पोकेमोन मेगमार को हरा के दिखाओ। मेगमार वर्सेस सेप्टाइल आमने सामने आते हैं एंड सेप्टाइल जो होता है वो यूज करता है डिग अटैक का। एंड रेड बोलता है डिग अटैक तुम्हारा
सेप्टाइल कैसे कर सकता है, ये तो काफी रेयर अटैक है। तभी एस बोलता है मेरा सेप्टाइल बॉन्ड पावर से कुछ भी कर सकता है। एंड तभी सेप्टाइल जो होता है डिग अटैक मैगमार के ऊपर कर देता है। मैगमार को डैमेज होता है, लेकिन अचानक से वो ग्लो करता है, यानी कि इसकी ब्लेज एबिलिटी ऑन हो चुकी है। एंड वो फ्लेम व्हील अटैक से उसके सेप्टाइल को, यानी कि एस के सेप्टाइल को हरा देता है। एंड इस तरीके से एस का सेप्टाइल भी हार चुका है ये मुकाबला। एस बोलता है मेरे 5 पोकेमोन जा चुके हैं एंड तुम्हारे 3 पोकेमोन ही गए हैं, कुछ ना कुछ तो करना होगा। मेरा आखिरी पोकेमोन सब कुछ संभाल लेगा। चाओ पिकाचू पोकेमोन। पिकाचू आता है एंड रेड के चौथे पोकेमोन जो कि मैगमार होता है उसके ऊपर अटैक करता है आयरन टेल से, जो कि सुपर इफेक्टिव नहीं है, काफी लेस इफेक्टिव है, काफी बोल्ड चॉइस है। लेकिन आयरन टेल से पिकाचू को ही डैमेज होता है एंड मैगमार इसके पिकाचू को पकड़ता है एंड पिकाचू को काफी तेजी से टेकल अटैक पर टेकल अटैक किए जा रहा है, उठा के पटक दे रहा है पिकाचू को। पिकाचू काफी मुश्किल से उठता है एंड एस बोलता है पिकाचू जल्दी से इलेक्ट्रो वेब का यूज करो। मैगमार पोकेमोन इलेक्ट्रो वेब में आता है एंड फिर अपना पिकाचू जो होता है वो यूज करता है थंडरबोल्ट अटैक का, जिससे मैगमार पोकेमोन हार जाता है। रेड का चौथा पोकेमोन हार चुका है एंड फिर रेड बोलता है बस बहुत हुआ, मैं तो बस तुमसे मजे ले रहा था, मैं चाहता तो एक ही मोल्ट्रेस से तुम्हारे सारे पोकेमोन को हरा सकता था, लेकिन अब मेरा मजाक का मूड नहीं है। मेरा 5वां पोकेमोन तुम सबको खत्म करके रख देगा। चाओ म्यूटू पोकेमोन। एस चौंक जाता है, म्यूटू पोकेमोन तुम्हारे पास में कैसे आया? तब रेड बोलता है ये लंबी कहानी है, तुम्हें कभी और बताऊंगा, अभी जल्दी से म्यूटू साइकिक अटैक का यूज करो एंड पिकाचू को हरा दो। पिकाचू उसको डोज करता है एंड बोलता है देखा मेरे पिकाचू का कमाल, पिकाचू म्यूटू को हरा के रह देगा। चाओ जीमो। मैं जीमो का यूज कर सकता हूँ ना रेड? तभी रेड बोलता है हाँ तुम चाहो जितने फिनोमिना का यूज करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं मेरी असली पावर से तुमको हरा दूंगा। एंड तभी एस बोलता है पिकाचू जीमो का यूज करो। 10 मिलियन थंडरबोल्ट वो म्यूटू के ऊपर ओपन करता है, म्यूटू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन म्यूटू एक पोर्टल को उसके सामने ओपन कर देता है। वो सारा जीमो उस पोर्टल के अंदर जाता है एंड अचानक से पिकाचू के पीछे वो पोर्टल ओपन होता है एंड उसके अंदर से वो जीमो बाहर आता है एंड अपने ही जीमो से पिकाचू हार जाता है। एंड यहाँ पे एस ऑफिशियली अनऑफिशियल बैटल में हार चुका है एंड एस बोलता है ये नहीं हो सकता, फ्रेंडशिप पावर सबसे ऊपर है, एक रो पावर मुझे नहीं हरा सकती। तभी रेड बोलता है इस तुम्हारे तरीके पुराने हो चुके हैं, अब सिर्फ पावर मैटर करती है, तुम कितने पावरफुल हो, तुम्हारे पास पोकेमोन कितने पावरफुल है उस पर डिपेंड करता है। तुम तुम्हारे वीक पोकेमोन को पावरफुल बनाओगे तब तक मेरा पावरफुल पोकेमोन सुपर पावरफुल बन जाएगा। मेरे डैड ने, यानी कि तुम्हारे डैड एडम केचम ने मुझे यही सिखाया है। एंड तभी एस बोलता है रेड तुम मेरे से बड़े होंगे, लेकिन मुझे पता है फ्रेंडशिप पावर ही सबसे बढ़िया है, मैं तुम्हें फिनाले बैटल में हरा के रहूंगा। एंड याद रखना मैं ही बनूंगा दोबारा से वर्ल्ड चैंपियन। तो क्या ये दो भाइयों की लड़ाई फिनाले में क्या मोड़ दिखाएगी? देखना है तो पार्ट 2 का इंतजार करो। पार्ट 2 के लिए 2 के लाइक कर देना एंड बाय बाय।